असद विरोधी गुट अलेप्पो पर कब्जा जमा चुके हैं। इदलिब के बाहरी इलाकों में जंग जारी है, लेकिन बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। अलेप्पो से आगे बढ़ चुके विद्रोहियों ने हमा के कई बाहरी इलाके जीत लिए हैं और तेजी के साथ हमा शहर की ओर बढ़ रहे हैं। हमा के बाद इनका टारगेट होम्स और दमिश्क है। हमा में इस वक्त भीषण जंग जारी है और एंतेस नदी के उत्तर पश्चिम में विद्रोहियों का बड़ा जमावड़ा है। विद्रोही महारादा बांध के सहारे नदी क्रॉस करने की कोशिश में है। कुछ विद्रोही गुटों ने हमा के बाहरी इलाकों में हल्फाया, तैयब, अल इमाम, मार्दी, सौरान और पर कब्जा कर लिया है। अब विद्रोही गुटों के लड़ाके सीरिया के होम्स शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। होम्स की जंग बशर अल असद के लिए बहुत अहम है, इसलिए होम्स को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है, क्योंकि होम्स के बाद लड़ाके सीधे दमिश्क पर हमला करेंगे। होम्स की सुरक्षा के लिए कई किलोमीटर लंबी ड्रैगन टीथ की बाड़ बनाई गई है ताकि विद्रोहियों के वाहनों को रोका जा सके, और इसके साथ टैंक तैनात किए गए हैं और खाइयों में सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। होम्स के बाहरी इलाकों में रूसी वायुसेना के फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हमा में इस वक्त बड़ी तादाद में बशर फौज मौजूद है और टैंक सहित एमएलआरएस से शहर के बाहर विद्रोही गुटों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलेप्पो पर भी दोबारा कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट है कि अलेप्पो के बाहरी इलाके के खानासेर में सीरियाई सेना को बढ़त मिली है। डेर एज-जूर में ईरानी प्रॉक्सी ने विद्रोहियों पर बड़े हमले किए हैं। उत्तरी हमा से भी विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया गया है। काफरा और माउंट काफरा इलाके पर सीरिया ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अलेप्पो और सीरिया की जंग में 24 घंटे में 400 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। सीरिया की जंग में बशर अल असद का पलड़ा रूस की वजह से भारी हुआ है। रूस ने 2 दिन पहले ही कार्गो प्लेन के जरिए सीरिया को हथियारों की सप्लाई की थी। बीते 24 घंटे में इन्हीं हथियारों की बदौलत सीरियाई सेना ने जंग में बढ़त बनाई है, लेकिन रूस के सामने भी दोहरी जंग की चुनौती है। रूस का पहला फोकस यूक्रेन की जंग जीतना है और उसे वहां नेटो हथियारों से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिसाइल और हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में सीरिया की जंग लंबी चली तो असद को हथियार आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए असद ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर असद का तख्ता पलट होने की नौबत आती है तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 27 नवंबर को बशर अल असद ने रूस का दौरा किया। इस दौरे में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन खास बात यह है कि बशर अल असद ने रोस्तोव ऑन डॉन का भी दौरा किया। रूस के इस इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले करता रहता है। सवाल यह है कि असद ने युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा क्यों किया। माना यह जा रहा है कि असद ने रोस्तोव में बड़ा पैलेस खरीदा है। रोस्तोव में राष्ट्रपति पुतिन का भी पैलेस है। कहा यह भी जा रहा है कि असद को पुतिन के महल में ही शरण दी जा सकती है। फिलहाल सीरिया में विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बशर अल असद की रणनीति नाकाम रही तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।